अगर आप लोग एक वीवो फ़ोन इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि आपका प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर वीवो के ऐसे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर कोई वीवो यूजर्स को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर वीवो फ़ोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन को डाल के रखते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अगर आप किसी भी प्राइवेट पर्सन से चैट वगैरह करते हो, बातें वगैरह करते रहते हो, तो कोई भी थर्ड पार्टी इंसान आपका प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट चैट्स नहीं देख पाए। तो इसीलिए आप अपने फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको लॉक करके रख सकते हो। देखो, मेरे पास वीवो की तरफ से एकदम लो बजट की फ़ोन है, तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सेटिंग्स बताने वाला हूँ, हर किसी वीवो फ़ोन के अंदर आप इजीली कर पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐप लॉक के बारे में। तो किसी भी वीवो की फ़ोन के अंदर कैसे आप ऐप लॉक लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एल्बम को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इसको खोलने के लिए एल्बम के अंदर क्या क्या फोटोज है, क्या क्या वीडियोस है, देखने के लिए यहाँ पे पहले इसको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आप अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट को ऐड करके रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर सकते हो। जब तक आप अपने फोन के अंदर पासवर्ड को एंटर नहीं करोगे, तब तक आप इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाओगे। इवन कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लॉक लगाओगे तो पासवर्ड के बिना उस एप्लीकेशन को कोई भी बंदा खोल ही नहीं पाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो लॉक स्क्रीन की पासवर्ड है उसको आप अलग रख सकते हो, और आपका जो भी ऐप लॉक लगाओगे उसका जो पासवर्ड है उसको आप डिफरेंट रख सकते हो। क्या कुछ करना है, कैसे करना है, ए टू जेड डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम वीवो की फोन के अंदर ऐप लॉक लगाना चाहते हो, उसके लिए कुछ सेटिंग्स को आपके फोन के अंदर करके रखना होगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ऑन करना होगा। देन यहाँ पे नीचे लेके आओ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। थोड़ा नीचे लेके आओ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐप इंक्रिप्शन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे सेट प्राइवेसी पासवर्ड बोलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करना है। दोबारा से आपको यहाँ पे पासवर्ड को वेरीफाई करने को बोलेगा। सेम पासवर्ड को आपको दोबारा से यहाँ पे इंटर करना होगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर इन केस आप पासवर्ड को भूल जाते हो तो आप आसानी से पासवर्ड को रिकवर कर पाओ। यहाँ पे कुछ भी आपको आंसर लिखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के रख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड लेटर कर देता हूँ। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके फोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे डार्क मोड से इसको रिमूव कर देता हूँ, देन मैं आपको इजीली दिखा पाऊंगा। ठीक है, इसको डार्क मोड से मैं रिमूव कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है, इसको अगर आप लोगों को लॉक लगाना है तो यहाँ पे एरो दिया जाता है। जस्ट इसको आपको ऑन करना रहता है और ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। लेकिन लॉक करने से पहले आपको ऊपर एक सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, ऐप लॉक टाइम। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, 3 सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो मिडिल में है, आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक और ऐप क्लोज, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। देखो, जब भी मैं कैलकुलेटर को ओपन करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। मैं अपने फोन के अंदर पासवर्ड जब इंटर कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट पूछेगा, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन की जो पासवर्ड है यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैं फिंगरप्रिंट के जरिए से भी इसको अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे, देन आप जो भी एप्लीकेशन को लॉक लगाओगे, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को जैसे आप ऑन करोगे, देन यहाँ पे देख पाओगे एप्लीकेशन अनलॉक हो चुके। लेकिन आप अगर यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करने जाओगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन ना हो, जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करो तो ऑटोमेटिकली दोबारा से ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट या फिर पिन या फिर पासवर्ड पूछे, तो उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, ऐप इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिंगरप्रिंट करके यहाँ पे वेरीफाई कर लो। देन यहाँ पे ऐप लॉक टाइम यहाँ पे क्लिक कर लो। देन यहाँ पे मिडिल के जो ऑप्शन है, आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक और ऐप इज क्लोज, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अनलॉक कर लिया, दोबारा से इसको क्लोज कर देते हैं। दोबारा से ओपन करने की कोशिश करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड पूछेगा। जितने बार आप अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन को क्लोज करोगे, दोबारा से ओपन करने की कोशिश करोगे, आपके फोन के अंदर बार बार पासवर्ड पूछेगा इसको अनलॉक करने के लिए, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है देखने के लिए। इसी प्रकार से किसी भी वीवो की फोन के अंदर आप लॉक वगैरह लगा सकते हो। इवन कि ये जो ऑप्शन है आपको iQOO के फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। iQOO के अंदर भी आपको सेम स्टेप को फॉलो करना होगा किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगाने के लिए, क्योंकि देखो iQOO के अंदर भी आपको Origin OS 6 देखने को मिलता है अभी, और आपको
वीवो के फ़ोन के अंदर भी आपको ओरिजिन ओएस का जो 6 वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरे फ़ोन के अंदर फिलहाल ओरिजिन ओएस 6 चल रहा है। तो वीवो की फ़ोन के अंदर भी ओरिजिन ओएस 6 आपको फिलहाल देखने को मिल जाएगा और iQOO के फ़ोन के अंदर भी ओरिजिन ओएस 6 का अपडेट देखने को मिलेगा। जितने भी ओरिजिन ओएस 6 वाला स्मार्टफोन है या फिर किसी भी वीवो एंड किसी भी iQOO के फ़ोन है, सभी फ़ोन के अंदर आप इसी प्रकार से लॉक लगा सकते हो। देखो मेरे पास एकदम वीवो की तरफ से एकदम लो बजट की फ़ोन है, तो इस फ़ोन के अंदर अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकता हूँ, तो आपके फ़ोन के अंदर भी आप इजीली आसानी से लॉक वगैरह लगा सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है उसको और आप इन्हेंस करो और आप क्या काम करते हो कोई भी बंदा पकड़ ना पाए। होप सो क्या आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इस फीचर्स के बारे में मैक्सिमम यूजर्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या आपको पता था इसके बारे में, आप मेरे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पता नहीं है तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय बाय।